ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7, जिसमें हम आज इंग्लिश विषय पढ़ेंगे और उसका यूनिट 5 मी एंड माय फैमिली। चैप्टर का नाम है मी टू और उसमें हम लोग एक्टिविटी 1, तो ऐसे ही ये एक्टिविटी 2 में है मी एंड माय फैमिली, यानी मैं और मेरा परिवार। ये चींटियों के बारे में बताया गया है, चींटियाँ और उनके परिवार के विषय में, जो कि आप अक्सर देखे होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन आगे हम लोग कुछ और नई जानकारियाँ इस पाठ के माध्यम से लेंगे। एक्टिविटी 2, लिसन एंड रीड। पढ़ो, सुनो और पढ़ो। आई एम श्योर यू नो मेनी थिंग्स अबाउट एंट्स। मैं श्योर निश्चित रूप से जानता हूँ कि आप चींटी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। चलिए हम लोग इस छोटे से कठिन परिश्रम करने वाले और बुद्धिमान प्राणी के बारे में जानेंगे। लुक एट द पिक्चर। चित्र को देखिए। What are ants doing? चींटियाँ क्या कर रही हैं? ये आपको चित्र में दिख रहा है ना विद्यार्थी मित्रों। तो they are talking, वे बातें कर रही हैं। Do they talk? क्या वे बातें कर सकती हैं? Yes. How can they talk? हाँ, कैसे वो बातें करती हैं? They touch their flares or antennas and pass message. वे एक दूसरे के स्पर्श इंद्रियों को छूती हैं और अपने सूचनाएं पास करती हैं। वॉच ए रो ऑफ एंट्स। चींटियों के लाइन को देखिए। ये नीचे के साइड में यहाँ पे चींटियों की लाइन आपको दिख रही है। ये वॉच अ रो ऑफ एंट्स। चींटियों की लाइन को देखिए। ईच एंट टच अदर एंट्स विथ फ्लेयर्स। प्रत्येक चींटी दूसरी चींटी के स्पर्श इंद्रिय को टच कर रही है, छूते हुए चल रही है। We always see the ants about we don't pay attention to them. हम लोग अक्सर चींटियों को देखते हैं लेकिन we don't pay attention to them, लेकिन उनके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। Where do they live? वे कहाँ रहती हैं? In comfortable home, एक आरामदायक कमरा। नेस्ट और एंट हिल, जिसको नेस्ट यानी घोंसला या दर कहते हैं। चींटियों का घर, उसको दर कहा जाता है ना। Each ant hill has many rooms and passages. प्रत्येक चींटियों के बहुत से कमरे होते हैं और गलियारे होते हैं, गैलरियाँ होती हैं। Other rooms are nurseries for the young ones. Nurseries. Other rooms are nurseries for the young one. दूसरे रूम होते हैं जिसमें छोटे चींटियों का पालन पोषण किया जाता है। Workers have their reserved quarter. वर्कर यानी काम करने वाले जो मजदूर टाइप के जो चींटी होती है, उनका एक अलग ही कमरा होता है। द वर्कर्स सर्च एंड फेच द फूड इनटू द एंट हिल। जो वर्कर होते हैं वो भोजन को खोज करके लाते हैं और पकाते हैं। सम रूम्स आर स्टोर हाउस फॉर फूड। कुछ कमरे स्टोर रूम के तरह होते हैं जिसमें कि भोजन को रखा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट रूम्स। और सैनिक जो होते हैं उनके लिए एक अलग से सेपरेट रूम, अलग सा कमरा होता है। सोल्जर्स डू नॉट गो आउट सर्चिंग फॉर फूड। जो सोल्जर्स यानी सैनिक होते हैं वो भोजन के खोज में बाहर नहीं जाते हैं। वर्कर्स, सोल्जर्स और क्लीनर्स डू नॉट हार्म यंग वंस। द गर्ल्स। जो सोल्जर सैनिक होते हैं या वर्कर या जो वहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, वो छोटी चींटियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। दे नेवर फाइट विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। वे ग्रुप के किसी भी दूसरे मेंबर यानी सदस्य के साथ में लड़ाई नहीं करते हैं। सो एंड्स लाइफ इज़ पीसफुल। इसलिए चींटियों का जो जीवन है वो शांतिपूर्ण रहता है। द क्वीन एंट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। जो रानी चींटी होती है वो 15 साल जिंदा रहती है। इट लेज एग। वह अंडे देती है। एग्स आर हैच्ड एंड ग्रब्स कम आउट। अंडे को सेदना और सेया जाता है, रानी सेती है और उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स
गार्ड देम, जो सैनिक चींटियाँ होती हैं वो उनकी सुरक्षा करती हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर चींटी होती है वो उनको भोजन खिलाती है और उनकी साफ सफाई करती हैं। दे आल्सो कैरी देम फॉर एक्सरसाइज एंड सनशाइन, वे उनको एक्सरसाइज कराने के लिए और सूरज की रोशनी के लिए उनको बाहर ले जाती हैं। सम अदर्स क्रिएचर लिव इन द एंट हिल, कुछ और भी प्राणी होते हैं जो कि एंट हिल में रहते हैं, दर में रहते हैं। दे आर बीटल्स, स्मॉलर रैंट एंड ग्रीन फ्लाई, वे भंवरे और छोटी चींटियाँ और ग्रीन फ्लाई होते हैं। वाई डू एंड कीप दीज क्रिएचर इन दियर होम, ये चींटियाँ अपने घर में इन सबको क्यों रखती हैं? फॉर मेनी रीज़न, बहुत से कारण हैं। सम फॉर प्लीजेंट स्मेल, कुछ अच्छी सुगंध के देते हैं। सम आर जस्ट पेट, कुछ पालतू होते हैं। एंड आर प्लेइंग लाइक अवर कैट्स एंड डॉग्स, और कुछ जो है वो हमारे कुत्ते और बिल्लियों की तरह खेलते हैं। अदर्स गिव्स स्वीट जूस, और कुछ दूसरे होते हैं जो कि मीठे रस देते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, ग्रीन फ्लाई जो है वह चींटियों की गाय के समान है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव्स हनी ड्यू, वे चींटियाँ जो हैं उनको ट्रेन करती हैं, जैसे हम लोगों की गाय दूध देती है उनको हनी ड्यू देने के लिए तैयार करती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वे वैसे ही दूध निकालती हैं जैसे हम लोग अपने गाय का दूध निकालते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब चलते हैं एक्टिविटी 4 की तरफ। तो एक्टिविटी 4, रीड द पैराग्राफ्स एंड कंप्लीट द टेबल, ये पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए ये टेबल को कंप्लीट करना है। पप्पू एंड मोनिका वर्क इन दियर फार्म एवरीडे संडे, पप्पू और मोनिका जो हैं वो अपने फार्म में, अपने खेतों में प्रत्येक संडे को काम करते हैं। दे वाटर द प्लांट्स, वे पौधों को पानी देते हैं। एंड क्लीन द फ्लावर बेड्स, और फूलों के पंखुड़ियों को साफ करते हैं। देयर आर मेनी ट्रीज इन दियर फार्म, उनके फार्म में बहुत से प्रकार के, खेत में बहुत से प्रकार के पेड़ हैं। द बर्ड्स लिव इन द ट्री, चिड़ियाँ पेड़ पर रहती हैं। पप्पू एंड मोनिका लव टू वॉच द बर्ड्स, पप्पू और मोनिका जो है वो चिड़िया को देखना पसंद करते हैं। बर्ड्स फ्लाई फॉर फूड इन द मॉर्निंग, चिड़िया जो है वो सुबह में भोजन की तलाश में उड़ जाती हैं। एंड रिटर्न इन द इवनिंग, और शाम को वापस आती हैं। देयर आर मंकीज़ इन द ट्री ऑल्सो, पेड़ पर मंकीज़, बंदर भी हैं। दे जंप फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते हैं। जनक काका प्रोटेक्ट द फार्म फ्रॉम द मंकीज, जनक काका जो हैं वो अपने फार्म को बंदरों से बचाते हैं। ही इज़ अ हेल्पर इन द फार्म, वह फार्म के सुरक्षा के लिए रखे गए हैं। ही स्टे इन द फार्म, वह फार्म में ही रहते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ द फार्म, वो फार्म की देखभाल करते हैं। अब यहाँ पे टेबल्स दिए हुए हैं, उनको आपको पूरे करने हैं। जैसे कि यहाँ पे पर्सन, लिविंग क्रिएचर, या मतलब यहाँ पे कौन रहता है, पर्सन या लिविंग क्रिएचर यानी हु। और यहाँ पे एक्शन दिया है, डू या डज, थिंग्स, ऑब्जेक्ट, हाँ, प्लेस और टाइम। हु यानी पप्पू एंड मोनिका क्या करते हैं, वर्क, कहाँ पर, तो प्लेस में, फार्म, कब करते हैं, टाइमिंग, एवरी संडे। ठीक है, इसी प्रकार से दे, तो वे दोनों मिल करके क्या करते हैं, वाटर्स, किसको, प्लांट्स को पानी देते हैं, कभी, एवरी संडे। ठीक है, इसी तरीके से फिर यहाँ पर दे, तो वे और क्या काम करते हैं, तो क्लीन, क्या क्लीन करते हैं, फ्लावर बेड्स, हाँ, कहाँ पर, फार्म में, कभी एवरी संडे को करते हैं। इसी तरीके से फिर बर्ड्स पूछा है, तो बर्ड्स क्या करती है, फ्लाई, कहाँ पे फ्लाई, तो कभी करती है, मॉर्निंग में, सुबह उड़ जाती हैं। बर्ड्स फिर रिटर्न, कब वापस आती हैं, इवनिंग, शाम को वापस आ जाती हैं। मंकीज़ क्या करते हैं, तो एक्शन में जंप आएगा, मंकी जंपिंग, और प्लेस कहाँ, बैनियन ट्री, कभी
हमेशा। तो वो यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, यहाँ पे डैश कर देना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 9 की तरफ। एक्टिविटी 9 में यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। जैसे आवर हेल्पर हैं, हमारे जो सहायक कर्मचारी हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। एक तो प्रोजेक्ट बना के लिखना है। यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा दिया है, राइट ए पैसेज ऑफ योर डायरी एज गिवन एग्जाम्पल। अपने उदाहरण के अनुसार अपने डायरी में आपको लिखना है। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर प्रोजेक्ट आवर हेल्पर्स। जैसे आवर हेल्पर्स के बारे में इसने लिखा है, तो रुद्राज टीचर गैव हिम अ प्रोजेक्ट अबाउट आवर हेल्पर्स। रुद्रा की टीचर ने उसे प्रोजेक्ट दिया है, किसके बारे में? आवर हेल्पर्स के बारे में कुछ प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए दिया। रुद्रा वेंट टू अ हेयर पार्लर। रुद्रा जो है वो हेयर पार्लर यानी कि सैलून में गया। ही थॉट दैट ए बार्बर इज़ अ ग्रेट हेल्प टू द सोसाइटी। वह सोचता है कि जो नाई है वह हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मददगार है। सो ही आस्क्ड द बार्बर सम क्वेश्चन। इसलिए वह बार्बर से, नाई से कुछ प्रश्न पूछता है। एंड ही कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द बार्बर्स लाइफ। और वह कुछ सूचनाएं इकट्ठा करता है नाई के जीवन के बारे में। ही रोट अबाउट द बार्बर्स इन हिज डायरी। वह बार्बर के बारे में सब कुछ अपनी डायरी में लिख लेता है। रीड द पेज ऑफ हिज डायरी। उसकी डायरी के पेज को पढ़िए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरीके से और भी अपने हेल्पर्स जो हैं, जैसे इसमें हमारे आगे पोस्टमैन हो गए, पुलिसमैन हो गए, तो उनके बारे में कुछ आपको एक पैराग्राफ लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये यूनिट समाप्त होता है।